हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम करेंगे नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो मे बी ये इंसान को रिजेक्टेड फील हो रहा है या उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया। नो कॉन्टैक्ट। सो वी हैव इल्यूमिनेशन, ट्रूथ डिस्कवरी, अवेकनिंग, फैमिली, शेडी। सो देखिए, ऐसे लगता है कि जैसे आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गई है, उनके सामने ये बात खुल के आ गई है कि उनकी फैमिली उनके साथ सिंसेयर नहीं थी। मे बी उनकी फैमिली बहुत कंट्रोलिंग और टॉक्सिक है, उनकी वजह से आपको गुड बाय कहना पड़ा आपके पर्सन को। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, दे वांना मैरी यू विद द रिंग, कमिट करना चाहते हैं, दे सी यू एज देयर फैमिली। साइको, क्रेजी एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो। हो सकता है आपके पर्सन का कोई साइकोलॉजिकल इशू था। ये भी हो सकता है कि वो आपको बोलते थे कि यू आर साइको, यू आर गोइंग क्रेजी, समथिंग लाइक दैट। फोनी, ट्रिक्स्टर, illusions, fairy tale, and then we have left you hanging. No closure, no contact, red, left on red. And they wish कि आप उनके पास वापस आ जाएं. Oops. So, मे बी आपने उनको मैसेजेस किए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए घोस्टिंग सिचुएशन, या आपने उनके मैसेजेस का लास्ट जो उन्होंने मैसेजेस किए थे आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप बिल्कुल साइलेंट हो गए और अभी तक साइलेंस है। सो ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। उनको ये महसूस हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो बिल्कुल क्रेज़ी हरकत थी, उनको नहीं करना चाहिए था। मे बी आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया था और वो जब आपके सामने रिवील हुआ तो आपने उनको गुड बाय बोल दिया। सो दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक था इस सिचुएशन में। उनकी फैमिली, उनकी अपना कुछ बिहेवियर, या उनकी फैमिली ने उनके कान भरे आपको लेके, कुछ इस तरह की चीज़। और लोगों की इन्वॉल्वमेंट, उनकी फैमिली की और फ्रेंड्स की, कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। अब ये इंसान के सामने खुल के आ रही हैं चीज़ें। अमेजिंग, देखिए क्या आया। ये इंसान शायद आपके बारे में रीडिंग्स देख रहे हैं, आप भी टैरो रीडर हो सकते हैं। ये इंसान आपकी रीडिंग्स देखते हैं और बहुत हार्ट ब्रोकन है जब वो आपको देखते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उनका दिल जल रहा है। एंड देन नॉट हैप्पी। देखिए, ये इंसान नो कांटेक्ट में हैप्पी नहीं है। आपके बारे में रीडिंग्स ले रहे हैं, किसी से उन्होंने बात की है, किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से। एंड देन बॉटम पर वी हैव ट्विन फ्लेम्स एंड मिररिंग। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, और इसमें आपके लिए कोई लेसन है सिचुएशन में। बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इसमें 11 एनर्जी है, लाइक 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है इसमें। सो ये इंसान खुश नहीं है आपके बिना। दे आर वेरी वेरी सैड, हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। जिस तरह से वो खामोश हो गए, कितना बुरा लगा होगा आपको,
क्या आपके साथ दोबारा कोई चांस हो सकता है? नहीं। उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो एक ट्रिकस्टर हैं, वो झूठे हैं, उन्होंने धोखा दिया है, वो क्रेज़ी हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके जहन में उनका ये इमेज है अब। तो ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। थिंग्स हैव कम टू लाइट, आई फील, विद दिस इल्यूमिनेशन कार्ड। ट्रूथ डिस्कवरी, अवेकनिंग हुई है उनकी इस कनेक्शन के बारे में। जिन लोगों की वजह से वो आपको परस्यू नहीं कर रहे थे, उन लोगों का असली रंग उनके सामने आ गया है। आई रियली रियली फील किसी की भाभी हो सकती हैं। ये सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, हो सकता है किसी एक इंसान के लिए हो इस तरह का कोई रिश्ता। चलो लेट्स सी। कोई फीमेल हो सकती हैं जिन्होंने आपके पर्सन को बदजन किया आपके बारे में उनको ब्रेन वॉश किया। लेट्स सी देयर फीलिंग्स, थॉट्स। Their current feelings and thoughts. No contact. No contact situation. Their feelings and thoughts. No contact situation. उनकी feelings और thoughts. We have Queen of Swords. देखिए ये तो हमें फील हो ही रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, आप मेल हो या फीमेल। क्योंकि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने, जाहिर है कि आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है। कुछ लोगों ने ब्लॉक कर दिया शायद इनको, बट आप बहुत क्लियर हैं कि आपको अब क्या चाहिए क्या नहीं। आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया है, आप अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो उनको डेफिनेटली आपके लिए ये फील हो रहा है कि आप उनसे शायद कभी बात नहीं करना चाहेंगे। देन वी हैव जजमेंट, ये है रियलाइजेशन, ये है वेकअप कॉल। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है और मैं रोज़ इस बारे में बात करती हूँ। ये देखिए, रियलाइजेशन एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स। दे स्टिल सी यू एज देयर परफेक्ट मैच। वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और ऑनेस्टी के साथ आना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। आपके पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे ऑनेस्ट होकर उससे बात करनी है, मुझे उसको क्लैरिटी देनी है, वो राइट पर है, यानी आप, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। बट देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 क्वींस हैं, जिसका मतलब ये है कि एक क्वीन कंट्रोलिंग हो सकती है, कोई एक फ़ीमेल हो सकती है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। टिपिकली उनकी मदर हो सकती हैं जो बहुत कंट्रोलिंग हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स, 2 फीमेल्स हमें नज़र आ रही हैं। बट फिर भी रोल्स रिवर्स हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल हो, बट मुझे लग रहा है कि कोई फीमेल है। एंड देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो कहीं ना कहीं यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। उनके दिल में एक ये बात है कि शायद आप इंतज़ार कर रहे हो, शायद आपको क्लैरिटी का इंतज़ार है उनकी तरफ से, शायद आप मान जाएंगे अगर वो सच बोलेंगे आपसे। ये आपके पर्सन फील कर रहे हैं एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू, लुकिंग एट यू फ्रॉम अफार। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। देखिए मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी और द एम्परर आ गया है, और ये बड़ा अच्छा कार्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये फादर फिगर एनर्जी है, वेरी वेरी मैस्कुलिन एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंसिबल एनर्जी है। ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान अपने सेंसेस में आ गए, दे हैव कम टू देयर सेंसेस नाउ। मे बी ये इंसान बहुत हवा में थे, मे बी कुछ ऐसा था, मतलब इस कनेक्शन को लेकर कि आप तो हमेशा उनके पीछे रहेंगे, आप तो कहीं नहीं जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। बट दे हैव कम टू देयर सेंसेस नाउ बिकॉज आपने बाउंड्री सेट कर दी। अब उन्होंने इस नो कॉन्टैक्ट में देखा कि आप तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सो अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी पावर को रिक्लेम करना चाहते हैं। द एम्परर मेरे लिए ऐसी एनर्जी है कि कोई इंसान अपनी पावर को रिक्लेम कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, आई डेफिनेटली सी हियर कि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है। द वर्ल्ड हमारे पास बॉटम पर है,
लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है। सो एरीज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। फ्रेंड्स, आपको अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है तो आपने हमेशा की तरह इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमारे नेबर्स का काम जो है लगता है कि वो ख़त्म नहीं होने वाला। सो एनीवे, बिल्ड करना चाहता है कोई इंसान आपके साथ। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की मैं बात कर रही थी, ये नवंबर 29 तक रहेगा। एंड यू नो कि मेरे साथ बहुत चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। और अभी आप यकीन करें कि जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी तो मुझे 4 दफ़ा वीडियो को डिलीट करना पड़ा है, बिकॉज़ मेरा माइक सही तरह से काम नहीं कर रहा था, वो रिकॉर्ड सही तरह से वॉइस कर ही नहीं रहा था। सो फिर 5वीं दफ़ा रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है। तो ये मेरे साथ बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। कभी वीडियो देर से अपलोड होना, कभी होना ही ना, कभी स्टक हो जाना, फिर डिलीट करके दोबारा उसको लगाना। बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स इश्यूज़ हो रहे हैं मेरे साथ। 11-11 देखा मैंने वीडियो में। सो हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं रिश्तों में, वर्क प्लेस पर, इस तरह की बहुत चीज़ें हो रही हैं। सो आई डोंट नो इससे ख़ुद को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, हमें रिसर्च करना पड़ेगा। बट या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी पावर रिक्लेम करेंगे। उनके ऊपर भी बड़ा अफेक्ट कर रहा है ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, और उनको भी फील हो रहा है बहुत कुछ। दे रियली वांट टू कनेक्ट, आपसे बात करना चाहते हैं। उनके अंदर ये जो एक जज्बा कह लीजिए, एक अर्ज कह लीजिए, बढ़ती चली जा रही है कि वो आपसे कनेक्ट करें, और बेचैनी बढ़ रही है बेसिकली उनकी। और उनको लग रहा है कि उनको बिल्कुल जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अचानक से ट्रैवल भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ना अचानक से दिमाग घूमना और फिर उस पर एक्ट करना। वो वाली चीज़ कर सकते हैं। बट इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उनका दिमाग घूमा है तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। इसके पीछे पूरा थॉट प्रोसेस है। हर दिन उन्होंने आपको मिस किया है, हर दिन उन्होंने आपके बारे में सोचा है। तो चाहते तो हमेशा से थे कि ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन कभी भी ना होती, लेकिन इतना अरसा गुजर भी गया सोच में, इसी सोच में कि आज करूं बात, चलो कल करूं, पता नहीं वो बात करे ना करे, वट एवर। ये बहुत ज़्यादा थॉट्स उनके जहन में चली हैं। तो ऐसे लगता है कि अब वो इस बारे में सोचेंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, वो सिर्फ एक्ट करेंगे। बिकॉज डीप डाउन उनको पता है कि चीज़ों को राइट करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको आना चाहिए आपकी तरफ, उनको परस्यू करना चाहिए इस कनेक्शन को, जो पेन उन्होंने कॉज की है आपको। यू नो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान कभी कभी आपसे जेलस भी हुए थे इस नो कांटेक्ट में। कभी कभी उनको ये भी फीलिंग आई कि शायद आप उनके बिना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप खुश हैं। कभी कभी उनको ये भी फीलिंग आई है कि शायद आप चाहते ही नहीं थे उन्हें, मतलब आपके लिए इतना इजी कैसे था नो कांटेक्ट में रहना, उनकी तरफ ना आना। आपके लिए बहुत इजी था कि आप उनके पीछे आए ही नहीं। इतना इजी कैसे हो सकता है आपके लिए, उनको ये लग रहा है। समटाइम्स वही सोचते हैं आपके लिए इजी था ये ब्रेकअप, बट ये तो आप ही जानते हैं कि आपके लिए कितना इजी था और कितना नहीं, कितना आपने सफ़र किया है। बट आई डू फील कि यू आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। देखें, जब फिर वही बात, जब मैं कहती हूँ कि कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ब्रेक नहीं होता, या वो रोता नहीं है, या वो कंप्लेन नहीं करता। ये सारी चीज़ें हर इंसान करता है। बट आप उस एनर्जी में से कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं, निकलते हैं, अपने आप को खड़ा करते हैं, वो बताता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। तो आपके अंदर वो चीज़ है, आप अपने आप को निकाल लेते हैं ऐसी सिचुएशंस में से। आप रोते भी हैं, आप उस चीज़ को फील भी करते हैं, बट उसके बाद आप खुद को निकाल लेते हैं। तो ये इंसान को कभी कभी ऐसा फील होता है कि इट वॉज़ वे टू ईजी फॉर यू। उनको भुलाना इतना आसान कैसे हो गया आपके लिए। समटाइम्स उनको लगता है यू आर वेरी वेरी हैप्पी। आई डू सी यू आर अ वेरी अबंडेंट पर्सन विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मेल हो या फीमेल। आप एक बड़ी अच्छी फाउंडेशन, एक सिस्टम आपने अपने लिए बनाया हुआ है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं। आप नीडी नहीं हैं, आप डेस्परेट कभी भी नहीं थे ज़िंदगी में। आप, मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरली एक ऐसे इंसान थे जिसको पता है अपनी वैल्यू का, अपनी वर्थ का। और आपने हमेशा सेल्फलेस होकर, हमेशा बेलॉस होकर किया है लोगों के लिए। आपको उनसे तवक्को नहीं थी कभी भी कि वो भी आपके लिए कुछ करें।
लेकिन इतना आप ज़रूर चाहते थे कि थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा वक्त, रिस्पेक्ट आपको ज़रूर मिले, जो कि आपका हक है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आप ये एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। तो ये चीज़ आप हमेशा से अपने बारे में जानते थे, और शायद यही चीज़ ने तकलीफ़ भी आपको बहुत दी कि आप तो इतने डिज़र्विंग हैं, आपको पता है ये बात, बट फिर भी कैसे कैसे लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया। तो ये आप मुझे लगता है कि अक्सर सोचते हैं और ये चीज़ आपको तकलीफ़ देती है। सो ये इंसान देखते हैं कि आप एक बड़े अबंडेंट इंसान हैं, बड़े हार्ड वर्किंग हैं, अपने लिए जो आपने एक फाउंडेशन बनाई है, जो भी चल रहा है आपने अपने लिए जो भी क्रिएट किया है, इट्स अमेजिंग, इट्स वंडरफुल। ये इंसान हैरान भी होते हैं कि आप कितने मज़बूत हैं। वो बहुत हैरानी से कभी कभार सोचते हैं आपके बारे में कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा भी कोई होता है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स। नो कांटेक्ट में ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान रिफ्लेक्ट करें। 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 का मतलब है स्टेबिलिटी, फाउंडेशन। फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। ये इंसान सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बात करनी चाहिए, कोई गिफ्ट भेजना चाहिए, मुझे खुद ट्रैवल करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आई रियली फील के इसमें ये एनर्जी है कि वो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं आपको अप्रोच करने के, किसी के थ्रू करूं, सोशल मीडिया पे करूं, डायरेक्ट कॉल करूं, वहाँ पहुँच जाऊं, क्या करूं। वो मुझे अगर ऐसे किया तो शायद वो जवाब ही ना दे, मे बी उसको मैं अब चाहिए ही नहीं हूँ, रिजेक्ट कर दे वो मुझे। कॉल करूँ तो शायद उठाए ही ना, वहाँ पहुँच जाऊँ और अगर इनकार कर दे मिलने से तो क्या होगा। बट वो ये करेंगे नो मैटर वट। अब पेज ऑफ कप्स जो है ये बड़ी रोमांटिक स्वीट एनर्जी है, बड़ी फ्लर्टेशियस। तो आपके पर्सन डिसाइड ये करने वाले हैं कि जो भी वो करेंगे वो ज़रा स्मॉल जेस्चर होगा, कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं देंगे, क्योंकि पहले वो देखना चाहेंगे कि आप ओपन हैं या नहीं। तो कोई फ्लर्टेशियस सा बड़ा स्वीट जेस्चर देंगे, छोटा जेस्चर देंगे, ग्रैंड कुछ नहीं करने वाले हैं। चेक करेंगे कि आप ओपन हैं या नहीं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई मीम भेज दें, जो कि बड़ा ही अजीब और अनयूजुअल हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आई डू सी हेयर कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस पर्सन, वेरी मच्योर पर्सन। और वो अगर आपको कोई मीम भेजेंगे तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि ये क्या हरकत है कि मुझे मीम भेज रहे हैं। बट ये बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए ये नहीं है। बाकियों के लिए कोई और जेस्चर वो आपको दे सकते हैं छोटा। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर होगा अगर वो आपको ये कह दें कि आई मिस यू। हालांकि ये एक छोटा जेस्चर है, बहुत ग्रैंड चीज़ नहीं है, बट आई डोंट नो ये मैं क्या कह रही हूँ। आई होप मैं आपको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ सिचुएशन को। तो हो सकता है कि वो आपको बोले आई मिस यू, बस ये टेक्स्ट आ जाए आपको। तो ये फ्लर्टेशियस भी होगा, लविंग भी होगा, छोटा भी है, बहुत ग्रैंड नहीं है, बट ग्रैंड भी है। एक तरह से देखा जाए कि एक इंसान वल्नरेबल हो रहा है आपके साथ और बता रहा है कि आई मिस यू, राइट, आउट ऑफ नोवेयर कह रहा है आई मिस यू, या कह रही हैं। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स, फीमेल भी हैं, हो सकती हैं मेल भी। तो कुछ इस तरह का करेंगे ये इंसान, और बहुत जल्द। अब 2 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। इसको मैं 2 वीक्स के तौर पे भी देखती हूँ, इसको मैं 2 मंथ्स के तौर पे भी देखती हूँ। 2 वीक्स में भी हो सकता है ये, 2 डेज़ में भी हो सकता है, इन माई ओपिनियन। 2 वीक्स, 2 डेज़, 2 मंथ्स, मे बी 2 मंथ्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं और अब ये इंसान रीच आउट करने वाले हैं। सो डेफिनेटली उन्होंने रीच आउट तो करना ही करना है, ये बात हमारे पास बड़ी क्लियर हो गई है। दे स्टिल हैव फीलिंग्स, लव, और लगता है कि मैसेज करेंगे आपको जल्दी, ट्रैवल भी कर सकते हैं, मैसेज करेंगे, बात हो जाएगी, अगर फिर वो आपके साथ मिलने का प्लान करेंगे। सो आई डोंट सी हेयर कि दिस इज़ ओवर। ये इंसान आ रहे हैं। अब हम ऑरेकल से देख लेते हैं कब तक आ रहे हैं, क्या होने वाला है नेक्स्ट, व्हाट एल्स, वेरी सून,
उनका नेक्स्ट एक्शन, let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. So मुझे लगता है कि जिस किसी का भी उनके ऊपर कंट्रोल था, जो शुरू में मैसेज आ रहा था, अब उनका कंट्रोल नहीं रहेगा आपके पर्सन के ऊपर, वो अपने लिए डिसीजन लेंगे। इस इमेज को देखकर जहन में ऐसे आता है कि ये शख्स अपना बच्चा लेके जा रहे हैं और ये कोई बड़ा जालिम उनका पार्टनर है। किसी ने किसी को अबैंडन किया, किसी ने किसी को कंट्रोल किया थ्रू आउट देयर लाइफ। ये उनके पेरेंट्स की स्टोरी हो सकती है, उनकी स्टोरी हो सकती है कि उन्हें ज़िंदगी भर कंट्रोल किया सब ने, बट अब वो अपने हक के लिए खड़े होंगे, अपनी मर्ज़ी करेंगे और किसी को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देंगे। किसी के पपेट नहीं बनेंगे ये इंसान अब। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अपने लव को परस्यू करेंगे ये इंसान। नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली थोड़ी सी एनर्जी है इसमें, और रुकेंगे बिल्कुल भी नहीं। उनको ये भी पता है कि ये आप उनकी सेफ प्लेस हैं, उनको इस बात में कोई डर होने की ज़रूरत नहीं है। दे आर ओपन, और वो चाहते हैं कि आप भी ओपन हो। और ये देखिए, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। मैंने आपको क्या बोला था, कुछ फ्लर्टेशियस, स्मॉल, लविंग, स्वीट जेस्चर आपको देंगे। तो देखिए, फ्लर्टेशियस अंदाज में आपकी तरफ आएंगे। ग्रैंड जेस्चर कोई नहीं देंगे, बट स्वीट जेस्चर आपको देंगे। एंड देन वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। हो सकता है उसके बाद जब कॉन्वर्सेशन हो जाए, बात हो जाए, जब वो टेस्ट कर लेंगे कि ठीक है आप रेडी हैं, ओपन है उनसे बात करने के लिए, तो फिर वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर लेंगे कि मैंने लर्न कर लिया है अपनी मिस्टेक से, मुझे माफ़ कर दो। एंड देन मेरे फाइनेंशियल इश्यूज़ थे शायद, आपसे वो ये कहेंगे आई वॉज़ नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। फिर आपको गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं कि मेरी जॉब हो गई है, मेरा नया बिज़नेस हो गया है, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, वो मसला हल हो गया है, चलो मिलते हैं, चलो नाराज़गी ख़त्म करते हैं। या आपको मैसेज करेंगे मेरी जॉब हो गई है। ये एक इंडिकेशन होगा ना कि मेरी जॉब हो गई है, अब हम साथ हो सकते हैं। 22 मैंने वीडियो में देखा। तो इस तरह की बात ये इंसान आपसे कर सकते हैं। अब हम आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। और देखिए बॉटम पर क्या आया है, बिग हैप्पी चेंजेस। सो ये इंसान कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं, कोई स्वीट जेस्चर आपको दे सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। बॉटम पर हमारे पास है लेट गो। लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट, एंगर, कंट्रोल। सो वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ 2026, 2027 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। 2026 भी आपके लिए बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आज के दिन से लगाकर पूरा अगला एक साल, बट इसको मैं इस तरह से देख रही हूँ इस वक्त कि 2026 एंड देन अबंडेंस। मैंने आपको बोला था कि यू आर ऑलरेडी अ वेरी अबंडेंट पर्सन। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस ऑफ लव, वेल्थ, सक्सेस आ रही है। सो सिचुएशन आपकी इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। बैकवर्ड्स आप बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, आप फॉरवर्ड ही जा रहे हैं लाइफ में। सो ये आपके लिए मैसेज आ गया है। अब हम आपका येस नो क्वेश्चन देखेंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मेरे सेकंड चैनल पर मैं ज़रा एक्टिव हुई हूँ, हर मंडे को वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो अब आना शुरू हो गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने मेरा वो चैनल भी सब्सक्राइब करना है। जिन लोगों ने किया हुआ है, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं यस एंड नो से। सो वी हैव के पी 777, के पी के में हो सकता है कोई रहता है। 444 एस डी
S 666 R V number 68 78 67 76 78 ये नंबर्स देख लीजिए 786 भी बनता है 10 L सो नो वे आपका आंसर आया है GN MKW 7333 सो नो वे आपका आंसर आया है HT1111 E L D Q P long distance I S Y देख लें, इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है। सो ये है आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना है। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।